जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था इंटीग्रेशन वो हमने बाय पार्ट्स किया था एंड टुडे वी आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट फॉर्म्स, सम स्पेशल फॉर्म्स इन इंटीग्रेशन जो कि हमारी क्या हैं, जैसे कि अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व नहीं किया था। तो ये जो हमारी स्पेशल फॉर्म्स हैं ये क्या हैं, लेट्स सी। जैसे कि हमने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारा किसके इक्वल था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देता हूं इसको, इफ आई इंटीग्रेट इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन आई गेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये रिवर्स हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हमारा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो जितने भी हमें इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमें डेरिवेटिव्स पता थे उनको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो सबसे पहले तो हमारा यही आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x प्लस सी ले सकते हैं। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस सी। सेम वे हमारा नेगेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx विल बी व्हाट, कोसेक इनवर्स x प्लस सी, बिकॉज कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, कॉट इनवर्स x का। इसका मतलब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है विल बी व्हाट, कॉट इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन की थी हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है एंड ये हमें इनके इंटीग्रेशन पता चल गए। तो ये जो फॉर्म्स है ये तुम्हें लर्न होनी चाहिए। बाकी जो हमारी स्पेशल जो फॉर्म्स हैं इंटीग्रेशन के अंदर वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारा क्या है, सी। सबसे पहले आता है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। कैसे, याद होगा कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन के अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक खास इंपॉर्टेंट चीज कराई थी एंड मैंने बार बार बताया भी था कि आगे काफी यूज होने वाली है। लाइक जहां पर भी हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। हम x को ए साइन थीटा सब्सटीट्यूट करके चलते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं इस फॉर्म के अंदर कि कभी भी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आ जाए उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा। कैसे होगा, सी। हम ये लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हम इसको डराइव करते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में भी पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर हमारा x ए साइन थीटा होगा देन dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, dx का वैल्यू इज ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू इज ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सी, ये हमारा बन जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर अंदर कॉमन लेकर रूट से बाहर निकल जाएगा जो कि रूट से बाहर निकलकर ए हो जाएगा एंड ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल रूट, ये बचेगा। ए से ए कैंसिल हो गया। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विच इज इक्वल टू
थीटा प्लस सी। अब हमें थीटा को कन्वर्ट करना है। थीटा को कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता है कि जो x है हमारा वो किसके इक्वल है, a साइन थीटा के इक्वल है। इसका मतलब साइन थीटा जो है हमारा विल बी इक्वल टू x अपॉन a, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू प्लेस कर दें, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। दिस इज आंसर, यही हमें प्रूव करना था। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे ही जैसे मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में हम x को a साइन थीटा पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के केस में हम x को क्या पुट करते हैं, x को हम पुट करते हैं a tan थीटा। तो अगर हम x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके ठीक इसी तरीके से अगर प्रोसीड करेंगे तो विल गेट log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये जो मैं फॉर्म्स यहाँ पर करा रहा हूँ, दीज फॉर्म्स यू हैव टू लर्न। डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। अगर ये फॉर्म लर्न नहीं है तो तुम्हें क्वेश्चन को पूरा इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया तुम्हारा, तुम डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर दोगे। एंड अगर तुम्हें फॉर्म लर्न नहीं है तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने का ये तरीका है जो कि इट इज बेटर के इनिशियली जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो तुम इस मेथड को फॉलो करके चलो, जिससे कि तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। अदरवाइज तुम ये फॉर्म्स भी डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। साइड में फॉर्म लिखो एंड अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट कैसे करते हैं, डेरिवेशन तुम्हें करना जरूरी है, राइट। कई बार ये डायरेक्टली प्रूव करने के लिए दे देते हैं दैट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू दिस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो डेरिवेशन आना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके अंदर ये मैंने जो लिखा है ये आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां से इरेज करके कहीं और लिख देता हूं। सी ये हमारा था x इक्वल टू ए साइन थीटा जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था। नाउ इन थर्ड फॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं x को a sec थीटा। तो x को अगर हम a sec थीटा पुट करके ठीक इसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा विल बी log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। मैंने एक डेरिवेशन करा दिया, बाकी डेरिवेशन तुम्हें करनी है। अगर तुमसे सॉल्व नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, यू कैन आस्क इन योर डाउट्स, बट ये फॉर्म्स तुम्हें खुद प्रूव करनी है, क्योंकि मैं सारी अगर फॉर्म प्रूव कराने बैठ गया तो उसका कोई यूज नहीं है। फॉर्म्स तुम्हें प्रूव करनी है, कैसे करनी है मैंने एक ये करके दिखा दिया। तो नेक्स्ट फोर्थ इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के केस में हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी पुट x इक्वल टू a tan थीटा। हम x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे एंड विल गेट दिस आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट इज फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ इज 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर कभी फॉर्मेट नजर आ जाए, यानी जैसे क्वेश्चन आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कोई भी क्वेश्चन आ जाता है 1 अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है दे आर इन दिस फॉर्म, तो हम ये डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म है, इसका डेरिवेशन मैं अभी कराता हूं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 6 फॉर्म, ये है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर डी एक्स। इस केस में आंसर विल बी 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। मैं इसका प्रूफ अभी डेरिवेशन करके दिखाता हूं, इसका डेरिवेशन तुम्हें खुद करना होगा। सेवंथ जो हमारी फॉर्म है, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लाइक ए हमारा क्या है, ए हमारा हमेशा क्या होगा, जो भी कांस्टेंट पार्ट होगा, जैसे 36 है उसको हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, देन ए विल बी 6। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये जो हमारा एक चैप्टर है आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें कि हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना होता है, उसके अंदर हमारी ये फॉर्म काफी यूज होती है। दिस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AOI एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एंड ये वाला जो फॉर्म है ये भी अभी मैं डराइव करके दिखाऊंगा कि हाउ विल गेट दिस, राइट। जो नेक्स्ट हमारा है 8, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जिस तरीके से इसका डेरिवेशन चलेगा वैसे ही इसका डेरिवेशन चलेगा, बट मैं ये प्रूव नहीं करूंगा, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। तो दिस इज इक्वल टू x अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सेम है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू तक सेम है। लेकिन यहाँ पर दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी एंड दिस इज log of x plus under root a square plus x square plus c. Next 9th form is under root of x square minus a square. ये था under root of a square minus x square. This is under root of x square minus a square. They do have the differences. बहुत ध्यान से लर्न करनी है। a square minus x square है या x square minus a square है, दोनों के आंसर्स डिफरेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रूट डी एक्स इज एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक सेम है, जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ लॉग में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है रूट के अंदर, तो यहाँ पर भी हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारी कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं जो अगर हमें लर्न है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना जो डेरिवेशन है ये करते हैं। जैसे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मैंने बताया था कि मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा। तो लेट अस डराइव दिस कि हाउ विल गेट दिस एक्सप्रेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें 1 अपॉन 2a चाहिए, राइट, 1 अपॉन 2a चाहिए और a प्लस एक्स ए माइनस एक्स चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको 2a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ये हमें मिलेगा। अब ये चीज करने से हमें क्या फायदा होगा, इंटीग्रेशन में यही मेन प्रैक्टिस है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अपना मैनिपुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इस 2a को a प्लस ए में ब्रेक कर दें एंड इसके अंदर अगर हम प्लस एक्स माइनस एक्स कर देते हैं, ऐसा हमने एक क्वेश्चन भी करा था पहले ये। अब हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इस चीज से, दिस इज 1 अपॉन 2a एज इट इज। सी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो हम क्या करते हैं, एक a प्लस एक्स का पेयर ले लेते हैं, इसके नीचे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले जाते हैं और जिसको मैं a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स में ब्रेक करके लिख देता हूं। एंड दिस इज a माइनस एक्स यानी प्लस a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। हमने ऐसा इसलिए किया बिकॉज यहाँ पर x प्लस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर a माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब हमें जो फॉर्म मिली है दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, 1 अपॉन 2a बाहर एज इट इज रहेगा, दिस इज 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स
dx सी। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करते हैं 1/2a एज इट इज, 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इज log a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि -1 है, -1 से डिवाइड करेंगे, विल टेक हियर माइनस साइन, एंड 1/a प्लस एक्स का इज log ऑफ a प्लस एक्स प्लस सी। यहां पर log m माइनस log n का प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया, तो हमें मिल गया 1/2a, तो हम एज इट इज लिख लेते हैं log m माइनस log n इज log m अपॉन n, यानी कि log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था। तो जो फिफ्थ फॉर्म थी वो मैंने यहाँ पर डराइव कर दी, सिक्स बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी मैंने लिखी थी, ठीक इसी तरीके से डराइव हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारी, एक मैंने और बताई थी कि √a² माइनस x² को मैं डराइव करके चलूंगा, तो हम √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन लेते हैं। कैसे हमारी ये फॉर्म आती है, सी a² माइनस x² के केस में वी ऑलवेज पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। अगर हम x को a साइन थीटा पुट करते हैं, देन dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, अंडर ऑफ a² माइनस x का वैल्यू a साइन थीटा, तो ये a² साइन स्क्वायर थीटा हो गया, dx का वैल्यू a cos थीटा इंटू d थीटा आ गया, राइट। तो अब ये हमारा a यहां से बाहर आ जाएगा, a² रूट में से कॉमन लेंगे तो बाहर a निकलेगा, एंड a इंटू a विल बिकम a²। बचा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा d थीटा। सी यहां पर a² एज इट इज, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा बन गया। कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा इंटीग्रेशन आया था, हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 d थीटा। 1/2 जो ये है हमारा, इसको हम बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा d थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, a²/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ थीटा दैट इज 2 प्लस सी। साइन 2 थीटा में आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारा बन गया a²/2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट बचा दिस इज a²/2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी कहां से निकलेगी, अगर x हमारा a साइन थीटा है, देन साइन थीटा जो है हमारा विल बी x अपॉन a, एंड थीटा हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स x अपॉन a। सी ये हमें आंसर में चाहिए। फिर प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, x अपॉन a, तो साइन थीटा की वैल्यू हम x अपॉन a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इनटू कॉस थीटा हमें नहीं पता, बट हमें साइन थीटा पता है x अपॉन a, तो कॉस थीटा को हम √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब यहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a एज इट इज, प्लस x अपॉन a एज इट इज, √1 माइनस साइन थीटा इज x अपॉन a, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा x² अपॉन a² प्लस सी। यहां पर a² हम एलसीएम लेंगे तो a² माइनस x² अपॉन a² रूट से बाहर निकल के a रह जाएगा, और a इंटू a क्या बन जाएगा, a²। तो हम इसको फिर से लिख देते हैं एक्सप्रेशन को, a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस x इंटू √1
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो अपॉन ए है ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बन गया, प्लस सी। अब ये जो ए स्क्वायर बाई 2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, विल गेट ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स बाई 2 रह गया, इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमें डराइव करना था। तो ये था हमारा डेरिवेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस, सम एग्जांपल्स। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने जो भी फॉर्म्स करी हैं उन फॉर्म्स को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे एंड किस किस टाइप के इन फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर ये जो फॉर्म्स करी हैं स्पेशल फॉर्म्स, दे आर द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में होना जरूरी है। यहाँ पर ये हमारा अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, बट इट कैन बी रिटन एज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं? ये जो 4 है हमारा, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। ये जो है हमारा, हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये जो क्वेश्चन हमारा बना है ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है? दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, जो कि यहाँ पर x तो हमारा x के इक्वल ही है, एंड जो a है हमारा वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। यानी ये जो 2 है हमारा ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू a। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो विल गेट साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस सी, बिकॉज आंसर हमारा क्या था? साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स x, a इज व्हाट? 2, तो साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वी हैव 1 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 9x स्क्वायर। ये भी हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो जब भी कभी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके साथ कोई भी हमारा कोफिशिएंट है, अगर जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 9 है, हम हमेशा क्या ट्राई करेंगे? जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है हम उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 फॉर्म करेंगे। ये 9 की जगह अगर 1 हो गया तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम अगर कोफिशिएंट 1 बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? ये जो 25 प्लस 9x स्क्वायर है, मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं? 9 कॉमन ले लेता हूं। 9 अगर मैं कॉमन लूंगा ये 25 अपॉन 9 बन जाएगा प्लस x स्क्वायर ये बनेगा, एंड 25 बाई 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 बाई 9 को मैं 5 बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके से हम अपना जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको प्लस 1 में कन्वर्ट करके चलते हैं। कभी भी डायरेक्टली ऐसे मत करना, क्वेश्चन में हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है वो कॉमन निकाल कर ही हमें सॉल्व करना है, राइट। देखते हैं अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 9 कॉमन लिया था, मैंने 9 कॉमन ले लिया, राइट। ये जो 9 है ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 1/3 को मैंने बाहर ले लिया, एंड 25 बाई 9 को मैंने क्या कर दिया? 5/3 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो फॉर्म है हमारी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ये जो हमारा फॉर्म है इसको अभी आगे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, एंड 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई करना है टू गेट आंसर। आगे मैं नहीं कर रहा, इसके आगे तुम्हें खुद करना है, इसके आगे खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं ही कर दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? मैं कुछ मेन क्वेश्चंस है वो ही सॉल्व करके चलूंगा, बाकी वहां तक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जहां से तुम क्वेश्चन को खुद प्रोसीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसके अंदर भी हम क्या करते हैं? 4 को कॉमन ले लें। अगर 1 प्लस 4x स्क्वायर में से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं विल बिकम 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 1/4 को हम क्या लिख देंगे?
1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं इसके अंदर अब हमारा क्या बनेगा, 1/1 + 4x² dx को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लिया, क्या बचेगा, x² + 1/4, x² + 1/4, एंड उसके बाद 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म बन गया, 1/x² + a², 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो यही वाला फॉर्म यूज होने वाला है पूरी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a + c। तो ये फॉर्म हम देखते हैं इसके अंदर, सॉरी मैंने ए नहीं बोला, 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx ये होता है हमारा। क्या करें, अब ये फॉर्म अप्लाई कर दें डायरेक्टली, यहां पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, विल गेट 1/a, ए हमारा क्या है 1/2, तो ये 1/4 हमारा एज इट इज, 1/a, a इज 1/2, tan इनवर्स x/a, दिस इज a यहां पर क्या है 1/2 के इक्वल है, राइट। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी कि 1/2 बचा, ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, क्या बन जाएगा 2x, सो 1/2 tan इनवर्स 2x इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज dx/x² - 81। अब तो क्वेश्चन देख के भी पता चल रहा होगा डायरेक्टली कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, x² का कोफिशिएंट हमारा 1 है, हम जस्ट क्या करेंगे, जो ये x² - 81 है इसको हम x² - 9² लिख देंगे, और ये हमारा फॉर्म किससे कंपेयर हो जाएगा, x² - a² से, यानी 1/x² - a² का हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो कन्वर्ट करें, 1/x² - 9² में कन्वर्ट कर दिया, a हमारा किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्म यूज हो रहा है 1/x² - a² का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 1/2a log x - a/x + a + c। a हमारा यहाँ पर किसके इक्वल है, a इज 9, यहाँ पर हम जहां जहां पर a है उसकी वैल्यू 9 पुट कर दें, विल गेट आंसर। तो जहां जहां पर x है हम उसको, सॉरी a है वहां पर 9 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/2a log ऑफ x - a/x + a + c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 9 18 log x - 9/x + 9 + c विल बी आवर आंसर। तो नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्म, अब क्वेश्चन है हमारा √4x² + 9, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसको भी हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, यहां से हम 4 कॉमन निकाल देंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x² + 9/4, इसको हम क्या लिख देंगे, 4 तो एज इट इज रूट से बाहर निकल जाएगा, एंड x² + 9/4 को हम 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगा, √x² + a² वाला फॉर्म बनेगा। देखते हैं, यही मैंने स्टेप बताया, √4x² + 9/4, रूट के अंदर हमने 4 कॉमन ले लिया, इस 4 को हम बाहर निकाल देते हैं, √4 से बाहर निकलकर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्या बचा 9/4 को हम क्या लिख देंगे 3/2 का स्क्वायर, राइट। सी, अब ये जो फॉर्म है हमारी किसके इक्वल होगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्म हमारा बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √x² + a² dx, ये 2 तो हमारा बाहर रहेगा, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन हमारा x/2 √x² + a² log x plus √x² + a² + c। a हमारा यहाँ पर किसके इक्वल है 3/2 के इक्वल है, इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन √x² + a², ये फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, एंड इस क्वेश्चन को भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन भी तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, डू योरसेल्फ, ये क्वेश्चन भी तुम्हें खुद से सॉल्व करना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्वेश्चन इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 9x² माइनस 25। सेम तरीके से यहां पर भी हमें x² का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 9x² माइनस 25, 9 कॉमन निकाल दें, x² माइनस 25 अपॉन 9, जिसको हम x² माइनस 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अंडर रूट x² माइनस a² का फॉर्म यहां पर अप्लाई हो जाएगा। सो लेट्स सी, 9 हमने कॉमन निकाला, रूट से बाहर निकलेगा 9, बाहर आकर क्या हो जाएगा 3, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 25/9 को हम 5/3 का स्क्वायर लिख देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², इसके अंदर भी हमारा कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² dx। ये भी फॉर्म जो क्वेश्चन है मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन को भी तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² माइनस a² का जो फॉर्म है मैंने अभी लिखवाया है, ये फॉर्म इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है बाय टेकिंग a इक्वल्स टू 5/3। a को 5/3 लेकर ये फॉर्म जो है इसका ये तुम अप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन, सो दिस इज टू योरसेल्फ। आज ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो खुद ही करने, बिकॉज बहुत प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। इंटीग्रेशन तो तुम कर नहीं रहे इसके अंदर, तुम जस्ट क्या करोगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज तुम्हें लर्न होने चाहिए, तुम फॉर्म अप्लाई करोगे। तो मैं फॉर्म में वैल्यू पुट करना तो मैं बार बार नहीं करूंगा, दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। नेक्स्ट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 10। यहां से थोड़े से क्वेश्चन हमारे डिफरेंट स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि अभी तक जो हमारा डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने क्या किया, उसको कॉमन वगैरह लेकर जो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म था उसके अंदर कन्वर्ट करके हमने डायरेक्टली फॉर्म्स अप्लाई कर दी। बट यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें अपनी स्पेशल जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम वैसे ही फॉर्म लगाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्लास 10 से करते आ रहे हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जस्ट क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके चलना है, और कुछ भी नहीं है। कैसे करेंगे, सी यहां पर जब भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाते हैं, जो कि यहां पर ऑलरेडी हमारा x² का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट है हम उसका हाफ लेते हैं, यानी कि 2 का हाफ 1, एंड 1 स्क्वायर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मेट बन जाता है, और हम उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में x प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 10 माइनस 1 9 ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिकॉज x² प्लस 2x है, हमें पता है अगर 1 आ गया तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो हम डायरेक्टली 10 को 1 प्लस 9 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। बट जो मेन जो प्रोसेस है, जो करने का तरीका है वो है, जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको पहले 1 बनाओ, उसके बाद जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं x² प्लस 2x प्लस 10, इसमें हम जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम इसको 10 को 1 प्लस 9 में ब्रेक कर दें। अब ये हमारा पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर में, 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये हमारा फॉर्म क्या बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a², 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² का इंटीग्रेशन हमारा क्या है, log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। इसके अंदर मैंने फॉर्म तुम्हें पूरी दिखा रखी है, बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a² का हमने फॉर्म बना दिया। उसके बाद डायरेक्टली हमें क्या करना है, ये फॉर्म अप्लाई करना है, जिसके अंदर x तो हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पर x इज इक्वल टू x प्लस 1। से मैं ये क्वेश्चन पूरा क्यों करके दिखा रहा हूं, और पीछे मैंने पूरा क्यों नहीं कह रहा था, तुम्हें क्यों करने के लिए दिया था, क्योंकि उसमें डायरेक्टली x था। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है,
कि वहां पर x चल रहा था, यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है, x प्लस 1 चल रहा है, यानी जो x है हमारा वो इक्विवेलेंट है x प्लस 1 के, एंड जो a है हमारा वो इक्विवेलेंट है 3 के। तो हम यहाँ पर जहां जहां पर भी x है उसकी वैल्यू क्या प्लेस करके चलेंगे, x प्लस 1, और जहां पर a है उसकी वैल्यू हम प्लेस करके चलेंगे 3। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी हम अपना मेथड फॉलो करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का भी 1 है, इसका मतलब सीधा एक्स का कोफिशिएंट हमें देखना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ करेंगे क्या आएगा 1/2, यानी हम 1/2 का स्क्वायर इसमें प्लस एंड माइनस कर दें, यानी कि 1/4 हम इसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं, हमने क्या करा है x का कोफिशिएंट का हाफ कर दिया, 1/4 हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड ये वाला प्लस 1 हमारा एज इट इज। सी मैंने क्या करा है यहाँ पर जो x था उसको मैंने 2x/2 लिख दिया, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए 2ab वाला फॉर्म, ठीक है। तो 2ab जैसे ये 2x/2 जो है वो किसके इक्वल है, हमारा आइडेंटिटी में 2ab फॉर्म चलता है, तो 2 इंटू a हमारा क्या है x है, और मैंने b स्क्वायर यानी 1/2 स्क्वायर ऐड करा, तो b मेरा क्या है 1/2, तो इंटू 1/2, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, यानी x को हम 2x/2 अगर लिखते हैं तो ये हमारा फॉर्मेट 2ab का बन जाएगा। इसके बाद हम इसको डायरेक्टली 1/4 हमारा 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। तो दिस इज x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एंड बाकी क्या बचा हमारा -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1 ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया 1 अपॉन x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म हमारा बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज व्हाट 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये हम इसके अंदर डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे हमें जो है वो अपना आंसर मिल जाएगा। एंड ये मतलब मैं एक लिमिट तक सॉल्व करके चल रहा हूं क्वेश्चन को, उसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा, उसके आगे तुम्हें खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, √3 + 8x - 3x²। इसके अंदर भी एक हमारी नई चीज इन्वॉल्व हुई है, जैसे कि मैं अभी बताता आ रहा था इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जो x² का कोफिशिएंट है वो हमेशा हमें +1 फॉर्म करके चलना है, बिकॉज a² में जो a² वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट हमेशा +1 होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, जिसको हमें +1 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पर कॉमन निकाल दें। क्या कॉमन हम ले सकते हैं, यहाँ पर -3 कॉमन निकाल दें, बिकॉज इसको मुझे क्या बनाना है +1 बनाना है। एंड अगर मैं -3 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा -3 से। -3x² डिवाइडेड बाय -3 विल बी +1x², जो हमें बनाना था। 8x को -3 से डिवाइड करेंगे विल बिकम -8/3x, एंड 3 को अगर हम -3 से डिवाइड करेंगे विल गेट -1। अब x² का कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब हम क्या देखते हैं, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 8/3, इसका अगर हम हाफ ले लें विल बिकम 4/3। इसका मतलब हम 4/3 का स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट करके इसके अंदर अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम वही हमने a² + b² - 2ab की फॉर्म में लिख दिया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो इससे हमारा ये आइडेंटिटी बन गया, ये हमारा आइडेंटिटी बन गया x - 4/3 होल स्क्वायर, एंड ये हमारा क्या बचा -4/3 का स्क्वायर क्या हो गया -16/9, एंड -1 कितना बन गया -25/9, जिसको हम -5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको 25/9 को हम 5/3 का स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें जो फॉर्म मिलेगा क्या मिलेगा सी
यहाँ पर √3 को तो हम बाहर ले लेते हैं, लेकिन माइनस साइन को हम रूट से बाहर नहीं ले सकते, माइनस साइन को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैंने क्या करा, इस माइनस को वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर मेरे पास ये फॉर्म है, अगर ये फॉर्म है, तो मैं इस माइनस को बाहर नहीं ले सकता, मैं अंदर साइन चेंज कर दूंगा, बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी में हम माइनस साइन रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन अगर है, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस से इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारा 5/3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4/3 का स्क्वायर बन गया। एंड √3 हमने बाहर ले लिया, माइनस को बाहर नहीं लिया। अब ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² का हमारा फॉर्म बन गया, जिसको तुम आगे इजीली अपना फॉर्म अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्या फॉर्म है हमारा, इस क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं हम, अंडर रूट ऑफ, और इसको मैं पूरा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस फॉर्म के अंदर बताया था, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो कि AOI में यूज होनी है। एंड इसके अंदर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन a² माइनस x² का फॉर्म हमारा क्या है, दिस इज द फॉर्म। इस फॉर्म को अगर हम अप्लाई करते हैं, सी x/2, x हमारा किसके इक्वल है, x माइनस 4/3, दिस इज x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a² इज 5/3 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x इज x माइनस 4/3 अपॉन a प्लस c। इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3x माइनस 4 अपॉन 6 हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी हमने इसको 3x माइनस 4 अपॉन 3 एलसीएम लेंगे, 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। एंड उसके बाद जो हमारा आंसर है फाइनल, वो ये इस फॉर्म में बचेगा, जो तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज, जो हमारी सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी इंटीग्रेशन की, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स थी जो आज हमने किया है। स्पेशल फॉर्म्स, इसके अंदर हमारी 2 एक्सरसाइजेस कवर हो जाती हैं एनसीईआरटी की। एंड कुछ टोटल मैंने 9 फॉर्म्स कराई हैं, 6 फॉर्म्स तुम्हें 4th एक्सरसाइज भी में गिवन है एंड 3 फॉर्म्स तुम्हें 7th एक्सरसाइज में गिवन है। तो हमने दोनों एक्सरसाइजेस जो है वो यहाँ पर कवर कर ली है।